पहले ये वीडियो देखें। एक चोर घर में चोरी करके निकल रहा था, तभी बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। कैसी लगी ये फनी वीडियो? आप भी अगर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो होंगे और आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं। जैसे ये एक चैनल देख सकते हैं जिसके ऊपर टोटल 112 शॉर्ट्स को अपलोड किया गया है और यहाँ पे कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स को गेन किया गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स के ऊपर आए तो यहाँ पे वीडियोस के व्यूज भी अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई शॉर्ट प्ले करके भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये शॉर्ट है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा जनाब आपको डाइट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को इसी तरह की शॉर्ट्स बनाना बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये शॉर्ट्स वीडियो को क्रिएट करना है। तो आपने इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने इस वीडियो के अंदर जो मीम्स देखी है, एंड के अंदर जो मैंने वीडियो क्लिप ऐड किया है, आपने इसको डाउनलोड करना है। तो आपने यूट्यूब को ओपन करना है और यहाँ पे सिंपल लिखना है फनी मीम्स वीडियो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ तक हमारा एक काम हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने एक फनी स्क्रिप्ट निकालनी है। तो वो आपने कहाँ से लेनी है, आपने पिंटरेस्ट का यूज करके वहाँ से फनी स्क्रिप्ट को निकालना है। तो यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और अगर आपको पिंटरेस्ट का नहीं पता तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल सर्च बार पे टैप करता हूँ और यहाँ पे जो मैं टाइटल लिख रहा हूँ आपने भी ये सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फनी पोस्टें मिल जाएंगी। आपको जो भी इनमें से अच्छी लगती है आपने उसके ऊपर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे ये पोस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे और भी आपको फनी पोस्टें मिल जाती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर 3 डॉट पे टैप करके डाउनलोड पे टैप करना है और ये पोस्ट आपके मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको हमने कॉपी करना है। तो वो आपने कैसे कॉपी करना है, आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट की जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो वो आपने इंस्टॉल करनी है और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक साइड पे इंग्लिश और एक साइड पे उर्दू। आपने यहाँ पे इस तरह से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, एक साइड पे इंग्लिश को और दूसरी साइड पे उर्दू को। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन मिलता है, इस पे टैप करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करके अपनी उस फोटो को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस फोटो के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद नीचे कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे टैप करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने स्टोरी की प्रॉम्प्ट क्रिएट करनी है, फोटो क्रिएट करना है। तो वो आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको मैसेज टैप करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे टैप करके मैंने जो स्टोरी कॉपी की थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और उसके बाद नीचे कुछ स्पेस ऐड करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिख रहा हूँ। आपने भी इस तरह से अपनी स्टोरी के नीचे ये लाइन लिखनी है जो यहाँ पे मैंने लिखी है। उसके बाद आपने सिंपल इसको सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक लोडिंग होगी और आपको इस स्टोरी की हर छोटी छोटी लाइन की जो प्रॉम्प्ट होगी वो बना के यहाँ पे दे देगा। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट मिली है आपने इसका यूज करके यहाँ पे चैट जीपीटी का ही यूज करके आपने इमेज क्रिएट करनी है एक एक करके। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर टैप करके जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से बैक करके यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोबारा से एक साइड से स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ये टैब ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे मैसेज पे जो प्रॉम्प्ट कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने स्टार्टिंग में लिख देना है क्रिएट इमेज। सिंपल आपने क्रिएट इमेज लिख के यहाँ पे इस मैसेज को सेंड कर देना और यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपको ये फोटो बना के दे देगा। आपने सिंपल इस फोटो के ऊपर टैप करना और यहाँ पे सेव डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपने इस पर टैप करके फोटो को डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसी तरह से यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट इमेज लिख के यहाँ पे मैं मैसेज को सेंड कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे इमेज बना के दे देगा। तो आपने इस तरह से एक एक करके तमाम प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करना है और उनकी फ़ोटो को जनरेट करके यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो सारे बना लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि जो स्टोरी आपने यहाँ पे उर्दू के अंदर लिखी है आपने इस स्टोरी को यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी
करने के बाद आपने स्टोरी को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो आपने कैसे करना है उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने इसको वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपने इस उर्दू को हिंदी के अंदर लिखवाना है। आपने यहाँ से स्टोरी कॉपी की, दोबारा से गूगल ट्रांसलेट की जो एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद एक साइड पे यहाँ पे मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी साइड पे यहाँ पे टैप करके हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो स्टोरी कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे हिंदी के अंदर चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कॉपी पे टैप करके स्टोरी को कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने इस स्टोरी को वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं 11 लैब्स की जो वेबसाइट है इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको इसका लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जीमेल से लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको 3 लाइन्स मिलती हैं, आपने इसके ऊपर टाइप करना है, टेक्स्ट टू स्पीच पे टाइप करना है। तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी। तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट कॉपी किया है, जो स्टोरी कॉपी किया है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसके दरमियान में जो स्पेस है उसको हटा देना है, उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने नीचे आना है और यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे वॉइस पे टैप करके आपने यहाँ पे एडमिन वॉइस जो है वो सर्च करके ऐड कर लेनी है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपने जनरेट वॉइस पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी वॉइस बन के आ जाएगी। और यहाँ पे साथ में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो डाउनलोड पे टैप करके आपने इस वॉइस को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि अपने कैपकट की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है। और उसके बाद जो जो आपने फ़ोटो डाउनलोड किए थे आपने एक एक करके तमाम फ़ोटोज़ को ऐड करना है और उसके बाद ऐड पे टैप कर देना है और यहाँ पे नीचे एक लेयर बन के आ जाएगी। उसके बाद आपने इस लेयर के एंड में आना है और यहाँ पे वाटर मार्क मिलता है। तो आपने इस वाटर मार्क को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने लेयर के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे आपने जो वॉइस बनाई है वो वॉइस यहाँ पे ऐड करनी है। तो आपको नीचे ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद साउंड का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपने फ्रॉम डिवाइस पे आना है और यहाँ पे आपको वो वॉइस मिल जाएगी। तो आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वॉइस ऐड होगी। उसके बाद आपने इस वॉइस को प्ले करना है और जो जो फोटोज़ आपने ऐड किए हैं आपने फ़ोटो को अपनी वॉइस के हिसाब से सेट कर लेना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे अपनी वॉइस के हिसाब से अपने इन फ़ोटोज़ को ऐड कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि इन फ़ोटो के ऊपर एक की फ्रेम ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने टैप करना है पहली फ़ोटो को, उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करना है, फिर इस फ़ोटो के एंड में आना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट फ़ोटो को सिलेक्ट करके आपने की फ्रेम पे टैप करना है। इसी तरह एंड पे आके यहाँ पे की फ्रेम पे टैप करके आपने जूम कर देना है। तो आपने इसी तरह से एक एक करके की फ्रेम्स को तमाम फ़ोटोज़ के ऊपर अप्लाई कर देना है। जब यहाँ पे तमाम फ़ोटोज़ के ऊपर अप्लाई कर दें उसके बाद यहाँ पे आपके इन फोटो के दरमियान में जो डब्बे मिलते हैं आपने इनके ऊपर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे एक एनिमेशन को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस एनिमेशन को ऐड करता हूँ, रिप्लाई ऑल पे टैप करता हूँ तो तमाम फोटोज के ऊपर ये एनिमेशन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो क्लिप बन चुका है, तो मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका ये वीडियो क्लिप बन जाएगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे टैप करके इसको सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे हमारी वीडियो सेव हो रही है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि उर्दू के अंदर अपनी एक कैप्शन बनानी है। जैसे कि आप वीडियो के ऊपर एक उर्दू के अंदर कैप्शन देख रहे हैं, इस तरह की कैप्शन बनानी है। तो वो आपने कैसे बनानी है, तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब की जरूरत पड़ेगी और आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है और उसके बाद सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड PNG के अंदर तब्दील करना है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक आपको टूल मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PNG के अंदर तब्दील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा है, आपने इसके ऊपर डबल टैप करना है और ये टैब ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ से इसको रिमूव करके जो स्टोरी कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो लाइनें हैं इन लाइनों के दरमियान में आपने स्पेस दे के इनको अलग अलग लाइन बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका जो कलर है उसको यहाँ पे तब्दील करना है। कलर तब्दील करने के बाद उसके
उसके बाद फाउंड पे आना है और यहाँ से आपने एक अच्छा सा फाउंड ऐड कर देना है। फाउंड ऐड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने इसके अंदर जो स्पेस है उसको यहाँ पे कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस टूल का यूज़ करके यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। दोबारा से आपने कलर्स के अंदर आना है। कलर्स के अंदर आने के बाद जो आपको टेक्स्ट जो है उसका कलर चेंज करना है वो यहाँ से आपने इस तरह से कलर्स को चेंज कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने इसको सेव कर लेना है PNG के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि दोबारा से कैपकट के अंदर आना है और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है और यहाँ पे एक मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है, व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपने गूगल से इस तरह का एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे लेयर के अंदर ऐड होगा तो आपने इस लेयर की लेंथ को बड़ा कर देना है। जहाँ तक आपकी वीडियो की लेंथ है इतनी यहाँ पे इस लेयर को बड़ा करना है और उसके बाद लास्ट में वाटरमार्क मिलता है, इसको सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद ओवर लेयर पे टैप करके आपने उस वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है जो आपने एक्सपोर्ट की थी। ऐड करने के बाद आपने इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे सेंटर में सेट कर देना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो आपने PNG बनाई है उसको ऐड करना है। तो आपने वापस यहाँ पे ओवर लेयर पे आके उस PNG को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से PNG आ जाएगी, लेकिन आपने इसकी एक एक लाइन को यहाँ पे क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे ऐड करते जाना है, जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉप करके ऐड की है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट भी लाइन को इसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रॉप करके इसी तरह से यहाँ पे ऐड कर देना है। और इसी तरह से जो भी PNG के अंदर टेक्स्ट लिखा है आपने एक एक करके यहाँ पे ऐड करते जाना है। और उसके बाद इसके ऊपर एक एनिमेशन को भी ऐड कर देना है जो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हो और एंड के अंदर भी हो। अब यहाँ पे टोटल जो PNG थी वो यहाँ पे वीडियो के ऊपर अप्लाई कर दी है। अब लास्ट में आपने एक वीडियो क्लिप डाउनलोड किया था फनी, तो वो आपने ऐड करना है। तो ओवर लेयर पे जाके उस वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके ऐड करना है। तो आपने यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से ऐड कर देना है, थोड़ा सा जूम करके। उसके बाद दोबारा से वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे अपने चैनल का नेम ऐड कर देना है। ऐड टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे नेम लिख देना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आपने इस तरह से नेम लिख देना है। उसके ऊपर अगर एनिमेशन डालना चाहते हैं तो एनिमेशन भी डाल दें और इसके बाद इस लेयर को मुकम्मल वीडियो के ऊपर ऐड कर दें। उसके बाद लास्ट में आपने एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, फनी जो म्यूजिक होता है वो यहाँ पे ऐड करके उसका साउंड थोड़ा सा कम करके यहाँ पे सेट कर देना है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एक चोर घर में चोरी करके निकल रहा था, तभी बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा।